खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे, जहां नेता विपक्ष आतिशी ने स्पीकर को पत्र लिखा है। विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर उनकी ओर से मांग उठाई गई है। ये मांग है लॉ एंड ऑर्डर पर पूछे गए सवालों को लेकर। उनकी ओर से कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर पर लगाए सवाल हटाने का आरोप उन्होंने लगाया है। कानून व्यवस्था पर सत्र में चर्चा की मांग उन्होंने की है। डबल इंजन की सरकार फेल इसलिए नहीं चाहती है, दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उस पर चर्चा। दिल्ली में बलात्कार होगा, गोलियां चलेंगी, तो क्या विधानसभा में इस पर बात नहीं होगी? ये मुद्दा नेता प्रतिपक्ष आतिशी की ओर से उठाया गया है। तो देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर पूछे गए सवाल को लेकर ये प्रतिक्रिया और आरोप जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी निशाने पर लेती है डबल इंजन सरकार को, और ऐसे में एक बार फिर से इस मामले में पत्र लिखकर मांग की गई है। आतिशी की ओर से विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा है उन्होंने, और कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पर जो सवाल लगाए गए थे उन्हें हटाया गया है। उन सवालों को हटाने का आरोप आतिशी की ओर से लगाया गया है। उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार फेल है और इसीलिए चर्चा नहीं चाहती है सरकार। और इसके साथ ही साथ दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए नजर आई है कि दिल्ली में बलात्कार होगा, गोलियां चलेंगी, तो क्या विधानसभा में इस पर बात नहीं होगी? और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेश, देखिए, जिस तरह से कानून व्यवस्था का मुद्दा विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक चला आ रहा है, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस मुद्दे को उठाते हुए सदन में चर्चा की मांग की है। जो सवाल हटाया गया उस मुद्दे को उठाया है। देखिए, बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष हैं आतिशी। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के जो स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता, उनको चिट्ठी लिखी है और उन्होंने ये कहा है उस चिट्ठी में कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर उन्होंने विधानसभा में सवाल लगाए थे, वो सवाल हटा दिए गए हैं। क्या डबल इंजन की सरकार चर्चा नहीं चाहती? दिल्ली में जो बलात्कार, गोलियां, मर्डर हो रहे हैं उन पर क्या वो फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करने को लेकर? तो इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं और मांग ये भी की है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस पर चर्चा विधानसभा में बहुत ज़रूरी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था है और बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में जो विपक्ष है वो मुद्दा उठाना चाहता है दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर, क्योंकि बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई और आरोप लगाए कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मर्डर, हत्याएं, बलात्कार, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो आज ऐसे में सवाल लगाए गए थे दिल्ली विधानसभा के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर। अब ऐसे में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाए हैं कि उन सवालों को हटा दिया गया है और इसी को लेकर चिट्ठी लिखी गई है दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को, और कई और चीज़ों का जिक्र किया है उन्होंने। क्या जो डबल इंजन की सरकार है जो दावा कर रही थी कि अब सब कुछ बेहतर होगा, क्या वो फेल हो चुकी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में? हाल ही में जब सरकार बनी तो एक बैठक भी हुई, गृह मंत्री भी मौजूद थे, सीएम भी मौजूद थे, तमाम सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे। तो ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि विपक्ष द्वारा भी कि अब कुछ शायद बेहतर होगा, लेकिन अब जैसा कि जिक्र किया जा रहा है, दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी कह रही हैं कि उन्होंने सवाल लगाए थे दिल्ली में जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है उसको लेकर वो जवाब चाहती थी दिल्ली की सरकार से, लेकिन वो सवाल जो है वो हटा दिए गए। इसको लेकर सवाल खड़े नेता प्रतिपक्ष आतिशी कर रही है और पत्र लिखा है विजेंद्र गुप्ता को। जी बिल्कुल, और अहम मुद्दा है देवेश, जिस तरह से घेराबंदी विपक्ष सरकार की कर रहा है इस मुद्दे पर। हालांकि पहले बजट और अब कानून व्यवस्था, लेकिन देखने वाली बात ये रहती है कि सदन की कार्यवाही में इन मुद्दों पर किस तरह से चर्चा होती है। और सवाल चूंकि बड़ा है कानून व्यवस्था का, लेकिन बजट पर जब चर्चा होगी तो बेहद महत्वपूर्ण विषय और क्या रहने वाले? देखिए, बजट को लेकर तो चर्चा होनी ही है। उसी दौरान हो सकता है कि विपक्ष जो है ये मांग करे कि जो उन्होंने सवाल लगाए हैं कानून व्यवस्था को लेकर सदन में चर्चा ज़रूरी है, जो कि जिस तरह के वो मामले उठा रहे हैं कि बलात्कार, हत्याएं, मर्डर, फिरौती, रंगदारी, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। फिरौती मांगने के लिए जो है डराया धमकाया जा रहा है। तो सत्र के दौरान आसार ये हैं कि हंगामा हो सकता है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाएंगे तो सदन में चर्चा की मांग विपक्ष करेगा।
तो और जो मुद्दे हैं, जैसा कि हमने कहा कि प्रश्नकाल से शुरुआत होगी, फिर उसके नियम 280 के तहत विधायक अपने मुद्दे उठा सकेंगे, बजट पर चर्चा भी है। अब ऐसे में जो आज पत्र लिखा गया है, इसकी लेकर भी जो है सदन के अंदर हंगामे के आसार है। विपक्ष जरूर मांग करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर विधानसभा के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल देवेश, क्योंकि चर्चाओं के लिए विधायक जो अपने सवाल लगाते हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा तो अहम है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बजट सत्र की बात करें, बजट सत्र में जब बजट पेश होता है उसके बाद उस पर विस्तार से चर्चा होती है, और जिस तरह से हमने देखा कि लगातार कल भी उस पर चर्चा हुई और आज भी समय दिया गया है चर्चा का, जिस तरह से समय अवधि बढ़ाई गई है इसको लेकर देखिए बिल्कुल जी विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि बजट पर जो है चर्चा होनी चाहिए। हालांकि बीजेपी के जो विधायक वो कह रहे हैं कि आज भी चर्चा होगी, कल भी चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि विपक्ष जिस तरह के आरोप लगा रहा है बेबुनियाद की चर्चा नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो चर्चा चाहते हैं और सबको मौका मिलेगा बजट पर चर्चा करने के लिए। आज भी है बजट सत्र के दौरान बजट को लेकर चर्चा होगी। तो ये बेबुनियाद आरोप जो है बीजेपी के विधायक बता रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें और बेबुनियाद आरोप जो है लगाए जा रहे हैं। सरकार पूरे चर्चा कराएगी बजट को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर भी चर्चा चाहती है, चाहे कैग रिपोर्ट हो उन पर भी। और विपक्ष ने अब दरअसल एक नया कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो उसमें प्रश्न लगाए गए थे, उसको लेकर आज सदन में हो सकता है कि विपक्ष सवाल उठाए और हंगामे के पूरे आसार सदन के अंदर आज देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक है देवेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।